Hello friends, welcome back to our channel Prince Talk. Today we are discussing yet another stock and the name of the stock is GMM Pfaudler Limited. GMM Pfaudler manufactures corrosion resistant glass lined equipments. It is a leading supplier of process equipments to the pharmaceutical and chemical industry. So ये ग्लास लाइन इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है और इसके मेजर कंज्यूमर्स है फार्मास्यूटिकल कंपनीज और केमिकल कंपनी जहाँ पे ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स यूज होते हैं. Over the years, GMP has diversified its product portfolio to including mixing systems, filtrations and drying equipments, engineered system and heavy engineering equipments. So, इन्होंने अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ाया है. अगर हम इसका देखते हैं ओवर 50% मार्केट शेयर इन इंडिया मीन्स इसका मार्केट शेयर इंडिया में है 50% इस कंपनी का अकेली कंपनी के पास है. So GMM Pfaudler is the market leader of glass-lined equipment in India with over 50% market share. GMM was a joint venture between Pfaudler Incorporation, which holds 50.4% stake, and the Ashok Patel family, which holds 24.6% stake. Pfaudler Incorporation is a 130-year-old German company. So ये एक जर्मन कंपनी है. ओके, अभी हम अगर देखते हैं इसके पोर्टफोलियो में तो इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 8391 करोड़. सो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है विद द करंट मार्केट प्राइस जो है 1910. इसका 52 वीक हाई है 2110 और लो है 1251. इसका जो बुक वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है वो 120 है. सो प्राइस टू बुक रेशियो बहुत ज्यादा है जो कि 15.9 है, लेकिन इसका प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 136% है विच इज अ वेरी गुड प्रॉफिट ग्रोथ एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 12.7% है. इसका स्टॉक पी है 66.1 वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज इज 24.2. सो ये थोड़ा इसके पीयर्स के कंपैरिजन में महंगा है. अगर हम ग्राफ में देखते हैं तो ये बुलिश क्रॉसओवर यहाँ पे अगस्त महीने में इसका हो गया है जब इसका प्राइस था 1578. सो अभी ये एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड हो रहा है. अगर हम इसके प्रोज और कॉन्स अगर देखते हैं, द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग गुड क्वार्टर रिजल्ट. डेटर्स डे हैव इंप्रूव्ड फ्रॉम 70 to 51.2. कंपनीज मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 17.6 फॉर द लास्ट 10 years. और कॉन्स में जैसे कि हम देखा कि बुक वैल्यू जो रेशियो है प्राइस टू बुक वो ज्यादा है. कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट और प्रमोटर होल्डिंग ओवर द पास्ट 3 years 20% से डिक्रीज हुआ है. तो इसके पीयर्स में अगर हम देखते हैं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, थर्मैक्स, भारत डायनामिक्स, जीएमएम, फिर आता है प्राज, बीईएमएल और केन्ना मेटल इंडिया. ये इसके इंडिया के शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनीज है जो इसकी पीयर्स हैं. अगर हम इसका क्वार्टरली सेल्स देखते हैं तो 150, 153, 156, 132 ऑलमोस्ट धीरे धीरे 2019 से यहाँ पे है जो बढ़ते गया है और अभी लास्ट क्वार्टर का है 739 करोड़ और प्रॉफिट भी उस हिसाब से बढ़ रहा है विच इज अ गुड साइन. अगर हम ईयरली देखते हैं तो ईयरली सेल्स 2011 से हमारे पास है जो कि 195 करोड़ था वो 2022 में 2541 करोड़ हो गया है और प्रॉफिट भी जो 12 करोड़ था वो अभी 75 करोड़ तक आ गया है. सो ये एक बहुत अच्छी और धीरे धीरे ग्रो होने वाली कंपनी है. अगर हम देखेंगे तो इंडिया जो है वो एक ग्रोथ स्टोरी अभी बन रहा है. तो इसमें केमिकल सेक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर सभी का कंट्रीब्यूशन होगा और सभी में कैपेसिटी बढ़ेगा यानी उसका एक्सपेंशन होगा. तो इसका फायदा इस कंपनी को भी होगा. और जैसे कि इस कंपनी का इंडिया में मार्केट शेयर 50% है तो आप सोच सकते हैं कि इसको कितने अच्छे और कितने बड़े ऑर्डर्स फ्यूचर्स में मिल सकते हैं. अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर के पास जो 75% स्टेक था वो डायल्यूट उन्होंने किया है 54.95 ऑलमोस्ट 55% तक. लेकिन वो स्टेक जिन्होंने लिया है वो है एफआईआईज और डीआईआईज. अगर आप देखते हैं तो एफआईआईज का यहाँ पे 0.32 से 11.84 यानी 12% के आसपास तक उन्होंने बढ़ाया है और इसे डीआईआई ने भी 1.7 से 6% तक बढ़ाया है. और पब्लिक का है वो 22 से 27 यानी पब्लिक का इसमें ज्यादा स्टेक इतना बड़ा नहीं है लेकिन एफआईआईज और डीआईआईज ने काफी अच्छा स्टेक बढ़ाया है. अगर ये बड़े लोग बढ़ा रहे हैं इनका स्टेक तो दैट मीन्स दे हैव
interest in this company and they can see the future growth of the company very well. So ये एक अच्छी बात है, तो हम इसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं. नाउ लेट्स गो टू चार्ट. अगर हम देखते हैं तो दिस इज अ वीकली चार्ट. सो ईच कैंडल कंसिस्ट ऑफ 1 वीक स्टॉक मूवमेंट. और अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक ने यहाँ पे इसका लिस्टिंग जो हुआ है वो 2018 में हुआ है, जो कि 241 में हुआ, 241 के आसपास हुआ था, और वो बढ़कर 2100 के ऊपर तक 2300 तक उसका हाई हुआ है. उसके बाद जब मार्केट नीचे आया तो अक्टूबर में ये स्टॉक नीचे आया, अक्टूबर 20 में, और वो जो रेट आया था ऑलमोस्ट 1123 तक नीचे आया था. और उसके बाद अभी वो धीरे धीरे एक ये रेजिस्टेंस लेवल है इसका, जिसको बार बार टकरा के जिसको नीचे आ रहा था, और ये 4 वीक पहले इसने इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है. तो हम इसको इस लेवल में भी बाय कर सकते हैं, या अगर ये थोड़ा नीचे आता है इस लेवल के आसपास तो हम इसको एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह कंसिडर कर सकते हैं. और इसका जो ऊपर रेजिस्टेंस हमें दिखता है वो दिखता है 2103, यानी ऑलमोस्ट 2100 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस है. अगर स्टॉक यहाँ से नीचे नहीं आता है और ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस है इसके ऊपर ट्रेड होता है तो भी हम इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं. और ये जो स्टॉक है इसे हम इन्वेस्टमेंट की पर्पज से भी कंसिडर कर सकते हैं. और इसी के साथ इसका जो RSI हमें दिखता है जो कि अबव 60 है, तो ये एक अच्छी बात है स्टॉक के लिए, जो कि एक बुलिश मोमेंटम में ये स्टॉक ऑलरेडी है. तो ये स्टॉक जो है इसको हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं. और इसको अगर निकाल के देखते हैं इसका हमें कितना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिलता है, तो हमें अगर हम अभी के रेट से भी देखते हैं तो ये जो लास्ट स्विंग है ऑलमोस्ट 18%, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं. और 1:1 भी अगर हम निकालना चाहते हैं इसमें तो हमें, सॉरी ये तो शॉर्ट पोजीशन का या हमें लॉन्ग पोजीशन का चाहिए ना. हाँ, अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो ऑलमोस्ट 19% का इसमें हम रिस्क के अगेंस्ट ये जो हमें रिवार्ड मिल सकता है ये 19% ही लेकर लेते हैं 20% के आसपास. तो ये जो इसका हाईएस्ट लेवल है यहाँ तक ये आता है, यानी यहाँ से भी ये 1:1 हमें आराम से दे सकता है. और अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो और बड़ा भी टारगेट हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं. तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स. लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.